इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो इंसान कर नहीं सकता और असंभव नाम का कोई चीज तो है ही नहीं इस दुनिया में, बस उसे करने की जुनून चाहिए। दोस्तों, आज की ये कहानी एक मकड़ी की है जिसे हमें बहुत सीख मिलेगी। अंत तक जरूर सुनिएगा। एक मकड़ी थी, उसने आराम से रहने के लिए एक सुंदर जाला बनाने का विचार किया और सोचा उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े मक्खियाँ फंसेंगे और मैं उसे अपना आहार बनाऊंगा और आराम से रहूंगा। और उसने कमरे का एक कोने को पसंद किया और जाला बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद आधा जाला बनकर तैयार हो चुका था। तभी उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ी जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ गया और वह बोली, हंस क्यों रहे हो? बिल्ली बोला, हंसो नहीं तो क्या करूं? यहाँ मक्खियाँ नहीं है, ये जगह तो बिल्कुल साफ सुथरी है, यहाँ कौन आएगा तेरे जाले में? ये बात मकड़ी की गले उतर गई। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगा। उसने इधर उधर देखा, उसे एक खिड़की नजर आई और उसने उस पर जाला बुनना शुरू कर दिया। कुछ देर तक वे जाला बुनती रही। तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू भी कितना बेवकूफ है। मकड़ी ने पूछा, क्यों? चिड़िया ने उसे समझाते हुए बोली, अरे यहाँ तो खिड़की से तेज हवाएं आती है, यहाँ तो तुम अपने जाले के साथ ही उड़ जाओगी। मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और वे वहाँ भी जाला अधूरा कर सोचने लगा, अब कहाँ जाला बनाया जाए। समय काफी बीत चुका था। उसे अब भूख भी लगने लगी थी। अब उसे एक अलमीरा का खुला दरवाजा दिखा और उसने उसी में अपना जाला बुनना शुरू कर दिया। कुछ ही जाला बुना ही था कि उसे एक कॉकरोच नजर आया जो जाले को देख रही थी। मकड़ी ने पूछा, तुम क्या देख रहे हो? कॉकरोच बोला, अरे यहाँ कहाँ जाला बुनने चली हो? ये तो बेकार की अलमीरा है, अभी ये यहीं पड़ी है, कुछ ही दिनों में इसे बेच दिया जाएगा, तब तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ये सुनकर मकड़ी ने वहाँ से भी हट जाने को सोचा। बार बार प्रयास करने से वे काफी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत भी अब नहीं बची थी। भूख के वजह से वे काफी परेशान थी। अब उसे पछतावा हो रहा था कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा होता, मगर अब वे कुछ कर नहीं सकती। मकड़ी उसी हालत में पड़ी रही। जब उसे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता तो उसने पास से गुजर रही चींटी से मदद करने को कहा। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी, तुम बार बार अपना काम शुरू करती हो और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती हो। जो लोग ऐसे करते हैं उनकी यही हालत होती है। ऐसा कहते हुए चींटी अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताती हुई निढल पड़ी रही। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी बहुत बार कुछ ऐसे ही होता है। हम कोई काम शुरू करते हैं और शुरू में तो हम उस काम को लेके बड़े उत्साहित होकर उस काम को करते हैं, लेकिन बाद में लोगों के विचारों की वजह से उत्साह कम होने लगता है और हम अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। और जब बाद में पता चलता है कि हम अपने सफलता के कितने नजदीक थे, तब हम पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, अगर कोई काम शुरू किए हो उसका पूरा होने तक मत छोड़ना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।